आपको बताइए नामांकन किस लिए लिया गया है? नामांकन तो चुनाव लड़ने के लिए लिया जाता है। रहता है कि विनय जैसा चुनाव लड़ेंगे, नामांकन लिए तो चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि बताया जा रहा है कि गौरवर्ण समाज से आप चुनाव लड़ने वाले पार्टी से। देखिए, माँ काली की आराधना करके नवरात्रि का समय है और छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा सामने है। मनिंदगढ़ विधानसभा के सम्मान के लिए पिछले 10 दिनों से लगातार जो जनता का आह्वान है, मैंने लोगों को रोते हुए देखा है। और अब अगर पीछे हटता हूँ तो कहीं ना कहीं उस अपराध बोध को लेकर मैं जी नहीं सकता हूँ। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारे विधानसभा की परिवार है, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ी जाएगी। उनके जो विकास की गाथा हमने जो लिखी है, उसको आगे बढ़ाने की लड़ाई। गुड़वाना की निश्चित रूप से बहुत सारी पार्टियां अप्रोच कर रही हैं और आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, गुड़वाना गणतंत्र पार्टी सभी ये चाहते हैं कि एक उनके प्रत्याशी के रूप में हम लोग आए। अभी साथियों के साथ तय किया जाएगा कि आगामी रणनीति क्या बनेगी, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में जब 3 दिसंबर को जो ईवीएम जब खुलेगा तो छत्तीसगढ़ में मनिंदगढ़ विधानसभा का सम्मान, चिमरी का सम्मान और खड़गांव का सम्मान दिखेगा। इंडिपेंडेंट मैंने आपको बताया ना, अभी तो मैंने फॉर्म खरीदा है। क्या बनती है, लोगों का क्या विचार बनते हैं, उसके अनुसार फैसला लेंगे। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित है। अभी आप श्याम बिहारी जायसवाल जी से मिले, पूरे आत्मविश्वास से कही कि आप पहले पोजीशन पर रहेंगे, दूसरे नंबर पर वो रहेंगे, तीसरे नंबर में क्या कारण है इसका आत्मविश्वास का? ये श्याम बिहारी जी को भी पता है कि वो दूसरे नंबर पर रहेंगे। तीसरे में तो आपका संकेत किसका था? तीसरे में कौन रहेंगे? अब आगे का देखिए क्या होता है, लेकिन श्याम बिहारी जी दूसरे नंबर पर रहेंगे, ये तय। मुद्दों को लेके जाएंगे। आत्मविश्वास का कारण क्या है? आत्मविश्वास का कारण आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप पत्रकार हैं, कि इन 5 सालों में जनता के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। चिमरी नगर निगम में मजदूरों की लड़ाई, सीएमडी ऑफिस का घेराव करने का बात हो, या रेल नहीं चलने पर रेल को रोकने का बात हो, या जिला जो पुरखों का मांग था उसको पूरा करने का मांग हो, डॉक्टर विनय जायसवाल ने ये सब ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम किए हैं। तो कल आपने कहा था कांग्रेस में आस्था है मेरी, अभी भी आस्था बची है कि पार्टी में निश्चित रूप से आस्था है, अभी भी उम्मीद है टिकट की आशा है? देखिए, अभी जो स्थितियां और परिस्थितियां बनी हैं, अब ये पार्टी से ऊपर की स्थिति है, अब ये जन भावना की स्थिति है। अब इस जन भावना का सम्मान कौन करता है, ये अब हमको देखना। आपने बोला 5 साल जनता की लड़ाई लड़ी, बहुत काम किए, फिर पार्टी ने टिकट क्यों काट दी? ये जाके पार्टी के जो आपकी बात जो आला कमान के लोग हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनसे जाके एक प्रश्न करें। क्या लगता है कारण क्या है टिकट कटने का? देखिए, मुझे कोई कारण नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको जाके शीर्ष नेतृत्व से करना चाहिए कि जिनको वो टिकट दिए हैं, जनता में उनकी क्या लोकप्रियता है। और डॉक्टर विनय जायसवाल जिसने पूरे 5 साल अपने पूरे जनता से लेके, काम से लेके, लड़ाई से लेके, झगड़ा से लेके सब करने का काम किया है, उसकी लोकप्रियता अगर कम है तो निश्चित रूप से इसका तय कौन करेगा? कांग्रेस ने रमेश सिंह को टिकट दिया है, क्या स्थिति रहेगी चुनाव में आपके हिसाब से? मैंने बताया ना कि श्याम बिहारी की पोजीशन दूसरी रहेगी और बाकी मैं किसी की पोजीशन को अभी आपको टिप्पणी नहीं करूंगा, आने वाले समय में उसका भी जवाब दूंगा। लगा लिया? पूछो साहब भैया, हो गया सबका? मुंह से नीचे करो, तो नीचे करो, आराम से करो। चलिए पूछिए। पूछो राजन भैया। विधायक जी, वर्तमान विधायक ने कहा है कि श्याम बिहारी दोबारा दूसरे नंबर में रहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान विधायक जी उनकी टिकट कटी है, तब से उनका मन स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। और दूसरा में कौन होगा, पहला में कौन होगा, तीसरा में कौन होगा, ये तो मामला जनता का अदालत में चला गया है। ये 3 अक्टूबर को ही पता चलेगा, 3 दिसंबर। जो नए कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और वर्तमान विधायक में चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती होगी? भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती किसी प्रकार की नहीं है। हमारे लिए कैंडिडेट महत्व नहीं रखता कि भारतीय जनता पार्टी में कौन लड़ रहा है, हमारा पार्टी लड़ता है। उसी प्रकार हम सामने वाला जो कांग्रेस हो, जीपी हो, बीएसपी हो या अन्य क्षेत्रीय दल, उनसे हमारी कोई लड़ाई कैंडिडेट से नहीं होती है, हमारी लड़ाई तो कांग्रेस से है। क्या स्थिति रहेगी? आप भी चुनाव में चल रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी मनिंदगढ़ जिला के दोनों सीटों को प्रचंड बहुमत से जीतेगी। और पिछले
जिस प्रकार के झूठे वादों का आश्वासन देकर झूठे घोषणा पत्र तैयार करके कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में एक लहर बनाया था, जिसकी वजह से इस विधानसभा सीट को हमने 4000 वोट से कुल हारा था। इस बार कांग्रेस के खिलाफ में जनता आक्रोशित है, किसान आक्रोशित हैं, हर वर्ग के लोग कांग्रेस से नाराज हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल के गरीब कल्याण के कार्य हुए हैं, उससे जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए दिन गिन रही है कि 17 नवंबर कब आए, और देखेंगे जब ईवीएम में वोट डलेगा और जब 3 दिसंबर को उसकी गिनती होगी तो केवल कमल ही कमल नजर आएगा। कांग्रेस को प्रत्याशी बदलना पड़ा, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो पहले से बोल रहे थे कि इस क्षेत्र में जिस प्रकार का वर्तमान विधायक ने भ्रष्टाचार किया, चाहे कोल माफिया का हो, चाहे रेत माफिया का हो, चाहे अवैध शराब का बार चलवाने की बात हो, चाहे कबाड़ियों के अपने उनके इशारे पे पूरे चिरमिरी का लोहा काट लिया गया हो, हम तो चिल्ला चिल्ला के कांग्रेस की सरकार से बोल रहे थे कि इनके ऊपर कार्रवाई करें। हमने धरना प्रदर्शन कई बार किया और उसका सर्टिफिकेट कांग्रेस ने दे दिया उनका टिकट काट के। ये तो बताता है खुद कांग्रेस पार्टी ने उनका टिकट काटा। यदि इतना अच्छा वो काम किए होते तो कांग्रेस ने क्यों टिकट काटा? क्या डॉक्टर विनय साहब के खड़े होने पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है? कि हम तो सामने वाले के त्रिकोणी चतुर्कोणी मुकाबले से हमको कुछ नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और वो कितनों लोग एकजुट होकर लड़ लें। हम तो कांग्रेस के खिलाफ ही तैयारी करके चलते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्रीय दल है इनका कोई महत्व तो नहीं है। कांग्रेस के साथ ही हमारी लड़ाई होगी। आपने शुभ मुहूर्त देख के फॉर्म लिया? निश्चित रूप से, चूंकि मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू परंपरा में हम लोगों का ये आज नवमी का दिन, और हम लोग जो हमारे ज्योतिषाचार हैं, हमारे जो कर्म कांड करने वाले ब्राह्मण हैं, उनसे शुभ मुहूर्त दिखाकर ही, चाहे शादी विवाह हो चाहे अन्य शुभ कार्य हो, उसको हम लोग मुहूर्त से कराते हैं। मुहूर्त के अनुसार ही मैंने नामांकन आज भरा है। किन मुद्दों